जर्सी जो है फिर सारे अपनी अपनी जर्सियाँ आप बनवा लो। को साउथ अफ्रीका कहेगा मैंने ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगाना, ऑस्ट्रेलिया कहेगा मैंने इंग्लैंड। 1.5-2 साल तक इन पे और प्रेशर बिल्ड होगा, दुनिया इन पे हंसेगी। आने वाली रेस है फौरी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके घोड़े कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला शफीक नहीं होंगे, ठीक है, इसी तरह उस्मान खान नहीं होंगे। अगर आपका साइम है, मैं यही कह रहा हूँ, फिर आप इमाम को ना सेलेक्ट करें। अब्बास को आपने 3 साल बाहर रख के 3.5 साल वैसे ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया में से जो मुझे लगता है टीम हारेगी ना मैच, वो शायद इवेंट से ही बाहर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान रज़ा और आप देख रहे हैं सुनो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे जी ओवरऑल क्रिकेटिंग की पिक्चर पे, स्पोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है, ख़ास तौर पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी, पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स की तैयारी, प्रेडिक्शंस हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि जी कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में फ़ेवरेट है। पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं हो पाया, उस पर भी बात होगी। और हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट जो है उसके हवाले से कि उसमें स्क्वाड कौन कौन सा हो सकता है, कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी। पहला टेस्ट जीत लिया था हमने, प्लस बात होगी स्पिन विकेट्स के हवाले से। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों पे, और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का लोगो नाम लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, कंट्रोवर्सी चल रही है और किसी हद तक सॉल्व भी हो गई है। इरफान साहब, सबसे पहले यही बताएं ना हमें कि ये जर्सी जो है फिर सारे अपनी अपनी जर्सियाँ आप बनवा लो। 2 दिन पहले जब आईसीसी की तरफ से ओबियसली ये पहले हमेशा जाती है चीज़ कि आपका जब भी आईसीसी का इवेंट होता है और जब होस्ट होता है उसका नाम लिखा जाता है, आप पास में देखते रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ जब एशिया कप लास्ट ईयर हुआ था, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रॉब्ली। तो इंडिया ने, पाकिस्तान होस्ट था और हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया, आपको याद होगा श्रीलंका में, तो भारत ने पाकिस्तानी लिखा। उसको डाइजेस्ट इस तरह कर लिया गया, शायद करना नहीं चाहिए था, बट हमारा शायद बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, और जिस तरह हमने 1 साल 1.5 साल में 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए थे, तो शायद वो इस तरह अपनी बात मनवा नहीं सके। और यहाँ की सूरत हाल ही इस तरह की थी कि उसमें कुछ स्टैंस लेने वाला स्टैंस ले नहीं सके, तो उसकी वजह से वो उन्होंने कर लिया। बट उसमें फिर भी एक मार्जिन यही था कि एसीसी जो है वो आईसीसी के एम्बेड में नहीं आता, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लोकल बॉडी है, वो लोकल इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो उस वजह से इतना शायद हम वो अपना प्रेशर दे भी नहीं पाए। अब जब आईसीसी का इवेंट आया तो 2 दिन पहले जब इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि जी बीसीसीआई ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम पाकिस्तान का नाम इम्प्रिंट नहीं करवाएंगे अपनी शर्ट पे, और फिर बीसीसीआई की तरफ से भी रिलीज़ आ गई कि हम पाकिस्तान का नाम जो है अपनी शर्ट पे वो शर्ट्स नहीं पहनेंगे, और दूसरी शर्ट्स जो विदाउट होगा वो पहना जाएगा। उस पर फिर एक इंटरनेशनल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया पे बहुत हाई क्रिएट हुई कि आईसीसी अपनी अथॉरिटी कब जितवाएगा और कब इम्पोज करेंगे, बताएंगे कब वो अपनी चीज़ को बताएंगे कि हम फाइनल बॉडी हैं, फाइनल अथॉरिटी हैं, अपनी बात किस जगह पे जाके मनवा सकते हैं। अगर आपका वो कमाऊ पूत के माइंडसेट के साथ चलना है, और अगर आप फीफा की बात करें, ओलंपिक्स फेडरेशन की बात करें, तो दुनिया की कोई बॉडी इस तरह नहीं करती जिस तरह इतनी वीक कहना चाहिए जो आईसीसी की बॉडी बन चुकी है। तो ये खैर बात होना शुरू हुई, फिर ऑफिशियली पाकिस्तानी बोर्ड ने आईसीसी को इस पे लिखा, बात की कि ये अब क्या मजाक हो रहा है कि आपने पहले कहा जी हाइब्रिड मॉडल होगा, वो आपने समहाउ अप्रूव करवा लिया हमसे। अब आपके कप्तान का एक मसला ऑलरेडी चल रहा है, वो दुनिया में तमाशा बन रहा है। अब तीसरी चीज़ उन्होंने ये कर दी है। फिर आपने इसी साल आपने देखा है कि वुमेन वर्ल्ड कप होना है भारत में, फिर उससे नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होना है भारत में। तो अगर यही मजाक चलना है तो फिर हम भी करेंगे। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रॉन्गली कंडेम किया इस चीज़ को। ये तो फिर दुनिया में एक मजाक बनेगा आईसीसी का कि आप हर चीज़ अगर भारत की मानेंगे। आईसीसी ने फिर इस पर काफ़ी सवेर, जिसे कहना चाहिए एक्शन कह लें या जो भी इसको नाम देना चाहें, उन्होंने बीसीसीआई को लिखा कि ऐसे नहीं हो सकता, ये होस्ट पाकिस्तान है, एक चीज़ आपकी मानी गई है, आपने इसका नाम लिखा जाएगा। फिर बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आ चुकी है, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दी है कि जी हम पहनेंगे शर्ट। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो हमेशा बात करते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स और किसी भी तरह आप आर्ट से मिक्सअप नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये करते चले जा रहे हैं। अपनी नफ़रत के जो एक उनका जो एक बहाव है उसी के अंदर वो बहते चले जा रहे हैं। मैं एक बात इसमें ज़रूर कहूँगा कि हम जो सेंटिमेंट देखते हैं ना इंडियन ऑडियंसेस का, क्रिकेट लवर्स का, वो इतने पाकिस्तान से मुतनफ़र नहीं है। वो इन द लव ऑफ क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, दे आर ओके।
उनका एतराज़ इतना बड़ा नहीं है जितना ये पॉलिटिकली इसको वो हाइप क्रिएट कर दी गई है मोदी गवर्नमेंट ने और बीसीसीआई ने। जय शाह साहब जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब वो, और वेरी सिंपल फार्मूला इज़ कि यार आप मेरा लोगो नहीं लगाना चाहते हैं, हम आपका लोगो नहीं लगाएंगे। कल को साउथ अफ्रीका कहेगा मैंने ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगाना, ऑस्ट्रेलिया कहेगा मैंने इंग्लैंड का नहीं लगाना, मतलब ये कैसे नहीं लगाना? ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के साथ आप इस तरह का देखिए, स्पोर्ट के थ्रू तो आप जुड़ते हैं, पीस का पैगाम देते हैं, आप जुड़ते हैं, आप क्लोज आते हैं। मैंने कल मुझे बड़ी अच्छा लगा कि भारतीय मीडिया ने बड़ा इसको कंडेम किया, उनके जितने उन्होंने इस पे बड़ी बात की कि उसने कहा जी ये तो फिर आप अपनी वो जी हमारे पास पैसा है तो हम दुनिया को चलाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्टली आप इस तरह तो फिर स्पोर्ट भी ना खेले, खेलना भी छोड़ दें। आपके पाकिस्तान से खेलना भी नहीं हमने, आप आईसीसी के इवेंट भी ना खेलें। तो पॉइंट इस कि आपने कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी है, और मेरा ख्याल है ये पॉइंट एक ऐसा आ गया था जहाँ आईसीसी को लाइन ड्रॉ करनी थी। एक ये रैशनलिज्म के बियॉन्ड थी, एक आपके एथिक्स के बियॉन्ड थी, ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट के बियॉन्ड थी। नहीं और देखें आप इस तरह की किसी गेम को, और भी तो कोई सी एग्जांपल सामने होनी चाहिए ना। स्पोर्ट्स तो जोड़ती है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जिनका आपस में बहुत वो है, वो मतलब यूएसए और ईरान के ताल्लुकात, पॉलिटिकल ताल्लुकात को अलग रख दें, गेम वही होती है, फुटबॉल खेल रहे हैं वो। और किसी भी और एशेज की राइवलरी देखें, एशेज की राइवलरी अदरवाइज है, आप वो कभी एक दफा वो खेलते हैं, वो उधर आगे खेलते हैं, फिर पेचा डलता है, मजा आता है। ये ब्यूटी है कि आप मैदान के कमाऊ पूत जो है ना वो सबसे पैसे ज़्यादा जो कमाता है वो पाकिस्तानी मैच से ज़्यादा पैसे, तो पाकिस्तानी मैच से ज़्यादा व्यूअरशिप तो कहीं नहीं आती पाकिस्तानी मैच से ज़्यादा। ब्रॉडकास्टर को आपने कहा कि पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं या इंडिया के बगैर करवा लेते हैं, तो सब ने कहा जी इवेंट के तो पैसे नहीं बनने ही एक मैच से हैं, उस एक मैच से या आगे अगर आगे जो दोनों तरफ फाइनल में आ जाते हैं दोनों चीज़ें। और अब ये देखें ना, ये तमाशा के ऊपर तमाशा, आप मतलब बात कर रहे हैं कि जी आप होस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है, अच्छा जी इवेंट होना ओपनिंग सेरेमनी जो इंट्रो में भी आपने जिक्र किया, जी वो जी कराची में होनी है, अच्छा दुबई शिफ्ट करा ले। अच्छा आप बात किस तरह करते हैं? कुछ आप लॉजिक के साथ बात करें, कोई रैशनलिज्म के साथ बात करें। ये क्रिकेट का इवेंट है, ये किसी को मोहल्ले के को फंक्शन नहीं है, तू अरे मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर नहीं जाना, तू ऐसे नहीं आना, तू नहीं जाना। जय शाह ने ना शुगल लगाया वो हमें बातें करने को मिल जाती हैं, वो सारे स्पोर्ट्स एंकर्स और स्पोर्ट्स शोज जो है ना वो। देखें उस्मान भाई, आप देखें ये जेंटलमैन गेम इसको कहा जाता है, बाकी स्पोर्ट्स से डिफर करती है क्योंकि उसमें फिजिकल नहीं है, एक बड़ा डिफरेंट तरीके से खेला जाता है, इसका पैटर्न डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। तो आप उस जेंटलमैन गेम को आप जितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपना मजाक बना रहे हैं। और आप यू मार्क माई वर्ड्स, ये आप देखिएगा जिस तरह अभी ये इंडिया का मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में, ये 1.5-2 साल तक इन पे और प्रेशर बिल्ड होगा, दुनिया इन पे हंसेगी। अभी तो ये कह रहे हैं ना हम कमाते हैं, हम आईसीसी को 80% रेवेन्यू का शेयर कमा के देते हैं। यस, स्टूपिड साउंड करती है। अब ये देखें स्टूपिडिटी की हद देखें कि वो कह रहे जी हमारा कप्तान नहीं जाएगा। अब इसके पीछे सिर्फ ईगो है कि जब आपका फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं इधर, टीम के ना आने में भी लॉजिक तो कोई नहीं है, मान लिया नहीं कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन पता है क्लियरेंस आईसीसी दे रहा है। अच्छा अब इनकी ईगो क्या है इसमें कि टीम नहीं गई, कप्तान चला जाएगा तो दुनिया कहेगा कप्तान चला गया तो बाकी टीम को क्या तकलीफ थी। अब वो अपनी ईगो इसके अंदर लेके आ रहे हैं, आईसीसी श्योर कर रहा है आपका। जैसे इसी आपको कुछ 2-3 मंथ पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, जो इनका डेलीगेशन आया था, डेलीगेशन आया, उससे पहले 2020 के वर्ल्ड कप से पहले उस डेलीगेशन की जो गुफ्तगू थी ना आपके इंटरेस्ट के लिए, उसमें एजेंडा पॉइंट में सबसे पहले जो बात हुई थी वो क्रिकेट पे हुई थी जी। नहीं इनका रोजर बेनी और राजीव शुक्ला जो थे, ये 2023 के वर्ल्ड कप से 1 मंथ पहले आके इनवाइट करके गए, पाकिस्तान को मना के गए। और जब आपके बड़े करता धरता इस मुल्क के अंदर आके सेफ हैं, तो आपको प्रेसिडेंशियल जो है वो प्रोटोकॉल मिलना है, और तमाम दुनिया की टीमें आ रही हैं। हम तो इतने, अब अल्लाह माफ़ करे, वो 2009 के बाद डर गए हैं, हम तो अपना कॉर्डन ऑफ कर देते हैं एरिया कोई, बिल्कुल आधा शहर बंद कर देते हैं, आधा शहर बंद कर देते हैं। और लोग भी आप ये देखिए अपने बिजनेस को सेक्रीफाइस करते हैं पाकिस्तान की खुशी की कह लें, इस चक्कर में स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान के नाम के लिए देते हैं। आप ये देखें ना, नो डाउट लाहौर की एक एग्जांपल देते हैं, बाकी चले मुल्तान का स्टेडियम ज़रा हटके है, कराची का ज़रा हटके है, लाहौर का तो कदाफी स्टेडियम सेंटर ऑफ लाहौर है। तो जेल रोड से माल रोड से लेके गुलबर्ग तक जितना भी आपका कम्युनिटी है वो सब स्ट्रगल कर, लिबर्टी सारी कॉर्डन ऑफ हो जाती है, और स्टेडियम के इर्द गिर्द 2-4 किलोमीटर्स के अंदर सारी बिजनेस एक्टिविटीज क्लोज हो जाती हैं। शादी हॉल हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर इतने ज़्यादा, वहाँ पे फंक्शंस उन पे वो सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब लाइक जो लोग कर सकते हैं पाकिस्तानी, वो क्रिकेट लव में वो करते हैं कि हम डबल क्या 10 गुना ज़्यादा मैयर ले रहे हैं कि यार किसी तरह का टीम को, प्लेयर पे कोई आँच ना आए, कोई डिस्कम्फर्ट ना पहुँचे।
तो बट और इतना गवर्नमेंट ऑफ ज़्यादा पाकिस्तान देखें ना जी, हर लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं वो सारे दे गो एन एक्स्ट्रा माइल Yes. कि जी इसको इंश्योर करना है, नहीं ये स्पोर्ट्स यहाँ पे इस स्पोर्टिंग इवेंट को यहाँ पे वो करवाने के लिए, और जिस तरह अब सारी टीमें आ रही हैं और खेल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 7-8 ईयर से जिस तरह ग्रेजुअली एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ दुनिया के नहीं, तमाम we are event alhamdulillah करा on the दिए। track. कबड्डी करवा लिया हमने, MMA की फाइटिंग कंपटीशन, इंडिया के 8-9 प्लेयर आए थे उसमें भी, और आपकी तमाम दुनिया के तमाम प्लेयर्स आते रहे, और अब आके आपने ब्लाइंड को भी नहीं भेजा इस इवेंट को डेंट करने के लिए, आपने ब्लाइंड की टीम को भी नहीं भेजा जो कि फ्रीक्वेंट आती थी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सैड है, और मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा। उनकी गवर्नमेंट तो खैर मेरा ख्याल है सोचने के माइंडसेट में नहीं है, वो तो अपने इलेक्शंस ही इसी एजेंडा पे जीते हैं, पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे बात होती है, आरएसएस वाले करके उसको जाते हैं। बट मेरा ख्याल है उनके ये जो लॉजिक है ये उनके अपने लोगों में भी सेंस प्रिवेल कर रही है कि ये गलत करते हैं, ये उल्ट होता जा रहा है, क्योंकि अब उनका मीडिया इस पे बात करना शुरू हो गया। आप मीडिया के अलावा जितने भी इंडियन, मैं अक्सर उनको वो मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ कि जो कमेंट्स होते हैं ना लोगों के, जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के बारे में कोई बात हो रही हो, उन वीडियोज़ उनके जर्नलिस्ट की बनाई हुई वीडियोज़, वहाँ के इंटरव्यूज़ के नीचे जो कॉमेंट्स हैं जी, उनके अंदर देयर इज़ ऑलवेज लव फॉर क्रिकेट, देयर इज़ ऑलवेज लव फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स प्लेइंग देयर एंड देयर प्लेयर्स प्लेइंग इन पाकिस्तान। ये ही पिक्चर नज़र आती है। जो सरकार उनकी जो पिक्चर बना रही है ना, वो तस्वीर बहुत मुख्तलिफ है जो लोगों के इमोशंस है। जिस तरह आपको मैं ये हम सब लोग जब हम ये समझते हैं कि जी कोई भी टीम पाकिस्तान आए, इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, जिस तरह हम फील करेंगे कि क्रिकेटिंग स्टार्स आए हैं और इनको इनकी सिक्योरिटी, इनके आराम का ख्याल, और मतलब लोग बड़ा वेलकम करते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। सरकार के मामला ज़रा मुख्तलिफ है, और जय शाह साहब बाकायदा एक पॉलिटिकल फिगर होने का वो किरदार उसी तरह अदा कर रहे हैं जिस तरह किसी पॉलिटिशियन को आके किसी गेम के स्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और कप्तान, अब लास्टली इस टॉपिक पे अगर बात करें तो अब देखें ना, 7 कैप्टन करेंगे। आईसीसी ने ये कह दिया है कि आप नहीं आते तो ना आए, ये कराची में होगा और ये सारा इवेंट, तो कितना ये वेयर्ड लगेगा अभी के कप्तान, एक कप्तान आया ही नहीं है, उसके बगैर हो रहा है। कमाओ पूत, कभी कहते हैं स्काइप पे कर ले, कभी कहते हैं जूम पे कर ले। ये इससे रिडिकुलस बात हो नहीं सकती कि बाकी कैप्टन सारे बैठे हैं, वो स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, फिर गेम ही स्काइप पे खेल लें उधर से बॉल करे, नहीं वो उसमें वीडियो गेम कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब प्ले स्टोर और मेरा ख्याल है कि अगर जब तक ये पाकिस्तान को अब डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, ये क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी क्रिएट करे, तमाम बोर्ड्स को क्रिकेट डिप्लोमेसी लेके प्लस आई गेस ये क्रिकेट डिप्लोमेसी तो थी ना कि जी दोनों को वो जोड़ा जाए। यहाँ पे तो ये है कि आप क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी को यूज़ करते हुए, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लस थिंग कि आपने अपने वकार को भी मेंटेन रखना है, अपनी एक नेशनल जो आपका स्टैंस होना चाहिए किसी भी मैटर के ऊपर, वो भी मेंटेन रखना है, और स्पोर्ट को भी बचाना है, और बाकी मुल्क भी जंप इन करेंगे। मैं कहता हूँ अगर हम ये थोड़ा सा अर्ली कर लेता हमारा बोर्ड और चेयरमैन, ये पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी। सर 1.5 साल पहले ये स्टैंस लिया होता तो सूरत आप साल 1.5 साल पहले तमाम बोर्ड से बात करना शुरू करते कि आपका इवेंट होगा, कोई कोशिश करेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये तमाम बोर्ड के साथ बात करते और बताते, और जब ये फाइनल तो डिसीजन जाना था बोर्ड मीटिंग में जिसमें वोटिंग होनी थी, उसमें जब सारे बोर्ड कहते कि भारत गलत कर रहा है, आईसीसी को कहता, तो किस तरह आप हमारे हक में जाता। तो हमने वो एक जो स्टेप पहले लेना था, वो आपने करना चाहिए था, वो डिले कर दिया। आप वो कबूतर की तरह हम आंखें बंद करके बैठे रहे कि सब कुछ अच्छा होगा, उनसे अच्छे की उम्मीद करते रहे, बट उन्होंने अपनी जो इरफान भाई, वो हमें अपनी गलतियां जो हैं उनसे सीखना चाहिए। वो यहाँ पे वाकई में ये चल रहा था ना, तू चलते मैं आया। जी जी जी, हाँ, वो उन्होंने कहा भजन आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे भी नहीं कंफर्म कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, 5 मिनट पहले तक था मैं, अब का नहीं। वो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी हमें लगता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे, बट इस चीज़ में शायद मुझे लगता है कि उनको आइडिया ही नहीं था कि भारत ऐसा कर सकता है। नकवी साहब को भी मेरा ख्याल है कि चीज़ें एब्जॉर्ब करने में ना थोड़ा टाइम लगा है। नहीं, लेकिन उसमें मेरा सिर्फ एक चीज़ है कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। आप उनका हिस्ट्री देखते, वो पिछले इवेंट्स में क्या करते आए हैं, तो ये जैसे मैं और आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नकवी साहब के आने से पहले जो खेल तमाशा जब चल रहा था, भी लास्ट फरवरी में इन्होंने लिया था, अभी ऑलमोस्ट 11 मंथ तो हो गए हैं, तब से अगर ये स्टार्ट कर लिया जाता, बट क्योंकि शायद वो ऑक्यूपाइड ज़्यादा हैं, आपको पता है, बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, और जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये अगर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद वो समझ रहे थे कि भारत ऐसा नहीं करेगा। आप उनके पिछले अक्टूबर के तमाम इंटरव्यूज उठा के देख लें, कॉन्फिडेंट। हाँ, तो वो ही वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट, जी इधर ही होगा, सब हम इधर ही करेंगे, जो भी लोग दिखाते भी हैं, देखिए ये कौन सी पाकिस्तान की जीत हुई। तो अगर वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके कर लेते, डाइजेस्ट इसको समझ लेते, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो ना किसी
इसी थे खुशफहमी में कि ये भारत ऐसा नहीं करेगा, बट वो हमें पता था। नकवी साहब एक और काम में भी मसरूफ़ हैं जी, वो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट ग्राउंड्स की तैयारी। हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, क्या सूरत हाल है? उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ फिर भारत आता है। अब ये देखें, इवेंट हमने होस्ट करना है, 7 कंट्रीज़ ने खेलना है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, किसी को टेंशन नहीं है, मतलब हमें चले एज ए होस्ट है कि हम अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। किसी दुनिया के बोर्ड के, किसी अवाम के, किसी जर्नलिस्ट के कोई आपको बयान नज़र नहीं आया। तकलीफ़ किनको है? भारत को, उनके मीडिया को। पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। ओ भाई ना, आपने तो आना ही नहीं है, आपने आना ही नहीं है, आपने खेलना नहीं है। किस चीज़ की तकलीफ है भाई? या तो आपने आना होता, ओके जी हमने आना है, ये चीज़ नहीं है, आपने आना नहीं, आपने लेना देना नहीं, तो आपको इतनी टेंशन किस चीज़ की है? यार बड़े बड़े मज़ेदार पंजाबी के मुहावरे आ रहे हैं मेरे ज़हन में। तो खैर एनीवेज, रियलिटी की तरफ आए तो इसकी पहले जो डेडलाइन थी वो 25 थी, और अब इसको सोर्सेस के मुताबिक बताया गया कि ये मंथ का एंड तक आपने कंप्लीशन का 5 दिन एडिशनल लिए जा रहे हैं। फर्स्ट को आपने आईसीसी को हैंड ओवर करना है। जो करंट स्टेटस है, रावलपिंडी का ऑलमोस्ट उसका थोड़ा काम था, वो भी कंप्लीशन हो चुकी है। कराची का भी समहाउ 95% काम ऑलमोस्ट हो चुका है, 5% का मुझे पता चला है कि वो रह चुका है। अब वो भी सिर्फ ये फिनिशिंग का काम है। और जो लाहौर की ग्राउंड रियलिटी ये है कि सीट्स प्लेस इन हो चुकी हैं, लाइट्स एलईडी लग चुकी हैं, दूसरी जो आपकी स्क्रीन्स है वो लग चुकी हैं। आपके जो डग आउट जो स्टेडियम का पार्ट है उसका ग्रे स्ट्रक्चर का काम भी कुछ दिन पहले हो गया था। अभी ग्लास वर्क वगैरह और फिनिशिंग का काम रह गया। कल ग्लास वर्क भी कल शाम तक कुछ थोड़ा सा रह गया, वो आज या कल में कंप्लीशन हो जाएगा। बाहर की रोड बन चुकी है क्योंकि स्टेडियम का इनसाइड एरिया तो पहले ही इनसाइड उन्होंने पेंट करके टनल का जो एरिया था वो भी हो चुका है। टनल के बाद छोटा जो फेंस था वो भी लग चुका है। तो स्टेडियम वो फेंस पेंट हो गया, अब तो नेट लग रहा है उसके ऊपर, नेट लग रहा है, तो वो सारा कुछ हो चुका है। सिर्फ अब मेरा ख्याल है कि जो 10% या 15% का काम है वो रह गया। जो इनके ऑफिस हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा ख्याल है बाद में किए जाएंगे। तो ये आपकी डेडलाइन से पहले तमाम कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज़ द वंडरफुल साइन। जितना 2.5-3 मंथ का जो स्पैन था, 10 अक्टूबर को प्रॉब्ली शुरू हुआ था ये काम, और ये जो 31 दिसंबर की पहली डेडलाइन थी उसके अंदर करना लेस देन 90 डेज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये मेरा ख्याल है कि वो नहीं होता शादी पे मेहंदी की तैयारी शुरू हो चुकी होती है और पेंट वाले घुसे होते हैं, वो सूरत हाल चल रही है इस वक्त। वो बता रहे हैं जी कि ये एसीओं के जो आउटर्स वगैरह हैं ये इन प्लेस हैं, अब कनेक्शन कर रहे हैं, हम पाइप्स डल चुके हैं, एयर कंडीशनिंग एक्टिवेट करनी है, कुछ जगह का वो ग्लास वर्क रह गया। तो पॉजिटिवली आई गेस कि इंशाल्लाह हम 1 फरवरी को, पहले हमने जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है उसके भी 2 मैचेस लाहौर में होने हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो भी हमने ओबियसली नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम बस उसमें वो जो हम पहले भी शायद बात कर रहे थे कि वो सिटिंग जो एरिया है उसके अंदर वो बात कर सकते हैं हम ज़रूर कि छत नहीं है जो हम डिस्कशन कर छत, हाँ जो हम बात कर रहे थे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि भाई जो लाहौर में गर्मी की सूरत हाल है वो ये है कि दिसंबर के बाद एकदम से मार्च आ गया है, बीच में से जनवरी और फरवरी कहीं चले गए हैं। तो जो आज जिस तरह की धूप थी और जो गर्मी थी, बाकायदा गाड़ी में आप विदाउट एसी आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं सनलाइट में। तो मैचेस के दौरान एक सूरत हाल ये ज़रूर बनेगी कि ग्राउंड में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर 2 बजे मैच शुरू होता है तो वो पहले 2-1 घंटे जो हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हों। क्या कहते हैं आप उसमें? देखें, ये तो ओबियसली अम्ब्रेला यूज़ करेगा, को कुछ ना कुछ तो अपने तौर पे एफर्ट करनी पड़ेगी। जो आपकी नॉर्थ साइड है वो तो आपको पता, सन जब इस साइड पे आएगा डायरेक्शन में, मैंने एक दिन गुजारा उसमें ना देखने के लिए कितना, हाँ जी ग्राउंड में, तो 3-3:30 के बाद सन थोड़ा नीचे आ जाता है बिल्डिंग के उस पोर्शन से, उधर ट्रीज भी हैं उस साइड पे, वो एफसी कॉलेज वाले, हाँ एफसी साइड, वो जो नॉर्थ साइड आपकी बनती है तो वेस्ट साइड सॉरी, तो उससे आपका थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। वो घंटे डेढ़ का है थोड़ा सा। और जिस तरह आपने कहा कि वेदर एकदम चेंज हुआ, नॉर्मली फरवरी बड़ा प्लेजेंट होता है, स्प्रिंग आना शुरू होता है, कैसी जबरदस्त बसंत का माहौल बना होता है यहाँ पे, हवाएं चलनी शुरू होती हैं। वो मेरा ख्याल है शायद 1-1.5 घंटा हो, बट मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा देखें जी, लाहौरी, हाँ लाहौरी पैशनेट हैं क्रिकेट के लिए, लाहौरी फेस्टिविटी से प्यार करते हैं, और बाहर के मौसम में जब क्रिकेट यहाँ हो रही होगी हम तैयार हैं भाई। लाहौर में जो मैचेस होंगे, अम्ब्रेला हो, हम कैप्स पहने, हम धूप में बैठ के देख लेंगे। क्रिकेट होनी चाहिए। आप ये देखें, अभी तो सीट्स लग रही है, और मुझे अब अपने कॉलेज टाइम या जब भी हमने क्रिकेट का मैच देखने के लिए जब जाते थे तो
ये सिंपल आपका हार्ड फ्लोर होता था, वो तो कंक्रीट वाला, उस पे अगर बैठ के 8-9 घंटे का मैच देख सकते हैं, तो ये क्या भाईजान हमने शेखुपुरा में वो जिस टेस्ट में वसीम अकरम साहब ने जिम्बाब्वे की एक लंबी इनिंग्स खेली थी, मैं उसमें हम कंक्रीट के उसके ऊपर बैठ के वो यानी चेयर्स मौजूद थी लेकिन ग्राउंड के करीब बैठने के लिए हम जो लास्ट वो होती है ना सीढ़ियाँ, वहाँ कंक्रीट पे बैठ के 5 दिन वो टेस्ट देखा हुआ ग्राउंड में। बॉल बॉयज़ के तौर पे भी हम उस वक्त क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट से जिनको प्यार है पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स है, लोग देखेंगे क्रिकेट इंशाल्लाह। ये उस्मान भाई, ये जो 8-9 साल इधर क्रिकेट ऐसा नहीं हुई, जो डिप्राइव नेशन है, ये लोगों से अपने हीरोज से और इंटरनेशनल स्टार को अब देखने के लिए ये तरस रहे हैं, ये उनका हंगर है, ये तो खैर मैटर ही नहीं करता। और इवन हमने PSL के मैचेस में देखा, जितने लोग अंदर होते हैं उतने बाहर होते हैं, ये तो फिर चैंपियन ट्रॉफी है। तो ये तो मेरा और इस दफ़ा तो वो जो नया है कि जी आप नीचे वाली सबसे सीट पे बैठे हुए हैं या सबसे ऊपर वाली सीट पे बैठे हुए हैं, यू कैन सी द होल ग्राउंड एंड एवरीबडी मूविंग इन द ग्राउंड। उस टनल से जो सिक्योरिटी का किया है इन्होंने क्रिएट, और उससे वो ग्रिल्स ख़त्म किए हैं जी, उससे बड़ा वो एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होगा। आपके 12-12, 13-13 फीट के आपके वो फेंसेस थे, वो सब रिमूव हो चुके हैं। आप तो हार्डली आपका वो 3 फुट का, 2.5 से 3 फुट का, वो दोनों तरफ उन्होंने बैंड किया हुआ है, दरमियान में टनल है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टनल बना दी है, वो तो इतना टनल में मैं तो कह रहा हूँ मौसम थोड़ा गर्म है तो पानी छोड़ दें उसमें, ज़रा मछलियाँ डाल देना ज़रा। वहाँ साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेट स्टाइल होता है, बैठे हुए हैं लोग आराम से। अगले में किसी स्टेडियम में आपका प्रपोजल हम देते हैं। फिशिंग हो रही है साथ में, टेस्ट क्रिकेट देखी जा रही है, वो सनबाद भी चल रहा है, नहाया भी जा रहा है, सारा कुछ ही है। और मेरा ख्याल है वो ज़्यादा गर्मी हो तो वो जैसे आप मक्का मदीना में जाएं तो वो एयर के स्प्रिंकल वो लगे होते हैं, वो चला दें, स्प्रिंकलिंग फैंस लगे होते हैं, वो लगे हो वो चलाते रहे। नहीं जी, मिस्ट फैंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मौसम अच्छा है और जितना प्यार है लोगों को क्रिकेट से, वो घंटे डेढ़ का जो एक पैच है, अगर सनी हुआ तो मौसम फिर भी पलट। मेरा ख्याल है फरवरी मार्च में बड़ा प्लेजेंट होता है वेदर। वो देखें अभी हमारे थोड़ी एक दिन हवा चलती है, थोड़ा सा क्लाउडी होता है तो मौसम ज़बरदस्त हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ की टीम विज़िट कर रही है और पहला टेस्ट हम जीत गए, उसमें बड़ा शोर भी मचा कि जी बड़ी स्पिन विकेट बनाई है, स्पिन फ्रेंडली बनाई है, 20 की 20 विकेट जो हैं वो स्पिनर्स ने निकाली हैं, और फास्ट बॉलर्स का क्या होगा, वो बेचारे परेशान हैं कि हमारा मुस्तकबिल तारीक हो गया वगैरह वगैरह। शान ने डिफेंड भी किया, शान मसूद ने उसको। सो व्हाट डू यू से कि सेकंड मैच में स्क्वाड में कोई तब्दीली होगी, विकेट तो हमारे सामने ऐसी ही होंगी, और ये बात ठीक है कि चलें अगर हमने होम का एडवांटेज लेना है, ऑल्दो आई थिंक कि फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको चांस मिलना चाहिए। इसके बाद ना ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है, ये मेरे से ना कोई 7-8 मैंने डिफरेंट शोज़ किए हैं ये 5-6 दिन के गैप में, और हर एक ने पूछा है, तो मैं सॉरी प्रिंस कह दूं। हर एक ने ये बात की है जी पाकिस्तान को ये डेड पिचेस। नहीं मैं नहीं ये समझ रहा, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बात करना चाहूँगा। देखें इंटरनेशनल लेवल पे आपने सिर्फ जीतना है, हाँ कोई और फंडामेंटल रूल नहीं है, एक ही रूल है कि आपको विक्ट्री चाहिए, वो बाय हुक या बाय क्रुक, वो आपने जीतना ही जीतना है। और हमारी फाइट तो आखिरी नंबर की थी। अब आखिरी नंबर पे हम थे, 8वें पे थे, 9वें पे वेस्ट इंडीज़ थी, और जो 3 हम मैचेस अभी तक जीते हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, और ठीक है वो पाकिस्तान में और 2 श्रीलंका में, वो प्योर डेड स्पिनिंग ट्रैक पे जीते हैं। और वो जो रूल था, मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ यही डिस्कस किया था, पिंडी वाले जो इंग्लैंड से जीते हैं वो भी नहीं, वो एक मुल्तान में हुआ था, एक पिंडी में हुआ था, वो उससे पहले हमने श्रीलंका में भी लास्ट ईयर जीते थे 2 टेस्ट, वो सारे स्पिनिंग ट्रैक्स पे। तो ये वो फंडामेंटल आपके पास था, एक टेम्पलेट था जो आपका यूएई के अंदर फॉलो किया, और यही आकिब जवेद ने आके प्लेस इन किया। अब पॉइंट ये है कि इससे क्रिकेट डैमेज हो रही है कि नहीं। डैमेज इस लिहाज से नहीं हो रही कि आपने जैसे कि आपका मोटिव क्या जीतना, वो तो आपने एक हर तरह का रूल अप्लाई करके देख लिया। जब आप साउथ अफ्रीका गए तो स्विमिंग कंडीशन थी, आप हार गए। ऑस्ट्रेलिया में बाउंसिंग कंडीशन थी, आप हार गए। आपने पाकिस्तान के अंदर तेज़ विकेट बनाने की कोशिश की, बांग्लादेश ने पहली दफ़ा आपको हरा दिया। तो आपके सारे देखा कि आप हर तरह वीक हैं टेस्ट के अंदर, सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन थी जिसको आपने, अच्छा फिर रमीज़ भाई के दौर में बैटिंग विकेट्स बना के देखी, तब हार गए आप, तब भी आपको वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंग्लैंड मार गई, वाइट वॉश हो गया इंग्लैंड से, ठीक है, लंबा लगे भाई, ठीक है। उस टाइम भी आपने, और इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट भी पहला मैच आपने बैटिंग विकेट बनाई तो आपको 850 मार दिया इंग्लैंड ने। तो आपने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, जलालत ही हुई। तो आपने कहा कि यार ऐसा क्या करना है, लास्ट ओनली ऑप्शन लेफ्ट, जिसमें आपने सक्सेस मिली। क्रेडिट आप नुमान साजिद को दें, ओबियसली उनको जाता है, उन्होंने सोली ये एफर्ट करके जिताया। अब पॉइंट ये है कि इससे क्रिकेट को जो क्वेश्चन उठता है लोगों का कि नुकसान हो रहा है जी, आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने अपने ग्रास रूट लेवल पे जाना है, आपने अपने डोमेस्टिक के अंदर जाना है। आपने जो रमीज़ भाई का एक कॉन्सेप्ट था कि मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊँगा, डिफरेंट कंट्रीज़ की सॉइल इंपोर्ट करूँगा,
जैसे फैसलाबाद की जो पिच है वो जनरली जो है वो सीमिंग कंडीशन को सपोर्ट करती है, आप कर सकते हैं। पिंडी की पिच जो है वो फास्ट बॉलर को मदद देती है, आप उधर ज़रा तेज़ पिच बना सकते हैं। आप उधर कराची में लाहौर की जो है वो दोनों तरफ की होती है, कराची और मुल्तान को आप स्पिनिंग बना सकते हैं। तो आप कर के सकते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक का पूरा एक सर्कल चलता है काज़म ट्रॉफी का या ग्रेड ए के जो मैचेस होते हैं, उसके अंदर इन पिचेस पे बच्चों को हर तरह की पिच पे खिलाएं, उनको मूव करवाएं, उधर मूव करवाएं, हाँ शिफ्ट करें। इधर एक टीम ने इधर मैच खेली, अब उधर खेलेगा, अब डिफरेंट वेन्यू पे जाएंगे, ताकि उधर आप उसकी ट्रेनिंग करें। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग नहीं है, ना प्लेयर की है, ना टीम की है, ना किसी और चीज़ की है। उधर तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके कंट्री के बेस्ट 15 का स्क्वाड है, 11 खेल रहे हैं, उसने मैच जिताना है। और ये साउथ अफ्रीका भी यही कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा। न्यूजीलैंड भी अपनी कंट्री में जाके फंसाएगा अपनी कंडीशन के अंदर। वेस्ट इंडीज भी तो स्पिन की स्ट्रेंथ सीख पाया ना उत्तरा ग्राउंड में, यहाँ पे आके भी। हाँ जी। और इधर इंडिया भी यही करता है, बांग्लादेश भी यही करता है। तो ये पाकिस्तान ने कोई अनोखी चीज़ नहीं की। तो इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 के अंदर उन्होंने अपनी कंडीशन के मुताबिक स्पिनर्स के साथ खेले हैं। दुनिया सारी यही करती है। ये तो मेरा ख्याल है ये जो बात लोग कुछ कर रहे हैं वो उस तरह जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, आप अपने डोमेस्टिक का सिस्टम ऐसा बनाएं, हर तरह की डिफरेंट पिचेस बनाएं, जो कि आई एम श्योर आप ये कर भी रहे हैं। पीसीबी वाले कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो आप जो 4 डेज आपका जो लास्ट सीजन हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट हर सेकंड मैच का रिजल्ट आया। पहले आपके 90% जो मैचेस थे ड्रॉ जाते थे, तो अब वो रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, क्योंकि अब इन्होंने पिचों को थोड़ा चेंज किया। तीसरे दिन आने शुरू हुए, तीसरे दिन आने शुरू हुए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप उसको रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट होनी शुरू हुई है, रिजल्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं। स्पिनिंग भी बन रहा है, फास्ट भी बन रहा है। इवन इन्होंने अब एबटाबाद को भी इंडक्ट किया डोमेस्टिक मैचेस के लिए, उसकी विकेट भी तेज है, वो आई विश टू वॉच क्रिकेट जी एबटाबाद में, उन कंडीशंस की क्रिकेट, फिर ग्वादर की कंडीशंस की क्रिकेट जो है वहाँ स्टेडियम जो है। तो आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने डोमेस्टिक के अंदर। इंटरनेशनल के ऊपर तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मैच जीतने की मिलती है आपने उसको लेना है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था क्या स्क्वाड होगा, आपने, मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव था कि आपने फास्ट बॉलर नहीं खिलाना चाहिए था। अब ये देखें ना कि पूरे मैच के अंदर 1 ओवर करवाया आपने खुर्रमशद से, वो आपको क्या सवाब मिलना था, तमगा लगना था कि हमने देखा जी फास्ट बॉलर खिला लिया। जब एक दैट वाज रिटन ऑन द वॉल कि आपके स्पिनर ने ही बॉलिंग करनी है, आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करते, आप बैटिंग में बैटर खिला लेते। आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप ने ये मैच जिताया, वो साउशकील और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, वो ना लगती तो दोनों टीमों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट 90% दोनों ने एक तरह की क्रिकेट खेली। और सेकंड इनिंग्स में शान मसूद के वो 50 है, लेकिन चले वो उसके करीब तो वो आ ही गए थे। डिफरेंस पूरे मैच का अगर आप देखेंगे वो 140 रन की पार्टनरशिप है। उसके अलावा तो हमारी भी कोई पार्टनरशिप नहीं लगी, ना उनकी लगी ना हमारी लगी। तो हमने भी बड़ा फजल है। और आप जिस तरह आप कैरी फॉरवर्ड करना सोच रहे हैं आगे इमाम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो इमाम को रखते वो पाकिस्तानी टीम में साउशकील के अलावा अगर कोई दूसरा बैटर है जो सबसे अच्छा स्पिन को खेलता है वो इमाम है। 50+ उसकी एवरेज है टेस्ट के अंदर, उसको तो निकालना ही अनजस्टिफाइड था जब ड्रॉप भी किया गया था, बट टेस्ट में वो ड्रॉप नहीं होता था। तो अब उसको खिला के आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करते। 3 स्पिनर बहुत थे, फर्दर जरूरत पड़ती तो आपके पास सलमान अली आगा था। तो इन एब्सेंस ऑफ साइम इमाम पे बैट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जो हमारे देखने वाले दोस्त साथी जो एतराज़ कर रहे हैं कि जी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनका मुस्तकबिल कहीं तारीक हो गया और वो परेशान बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि भाई ये जो वनडे क्रिकेट स्टार्ट होने लगी है, करवा लेना जो तो इस पे हम एक अलग कभी इस्मान पे गप लगाएंगे। ये वैसे एरिया ऑफ कंसर्न पाकिस्तान का बन चुका है। अब 2-2.5 साल के स्पैन के अंदर हमारे पास एक भी फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो टेस्ट का हो। नहीं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कतन कि जी हम स्पिन विकेट्स पे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ओवरऑल ये वो आया हुआ बैड पैच के ऊपर, ये इन पिचेस के ऊपर वर्स्ट स्विंग अच्छा होता है। अब आता नहीं किसी को। वसीम वकार, शुएब अख्तर इन्हीं पिचेस के ऊपर डेड ट्रैक के ऊपर आउट करते रहे। हम पिछले पॉडकास्ट में बात नहीं कर रहे थे कि अच्छा वो भी हारिस रऊफ ही है, वो भी हारिस रऊफ ही है। तो यहाँ पे सूरत ये बनी हुई है कि जी जितने भी हमारे हैं पेसर्स, उन सब का अगर किसी के पास थोड़ा सा पेस है तो उसके कंट्रोल के इश्यूज मार पड़ रही है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ चुका है, ये आपके सारे बॉलर जितने भी हैं ये वाइट बॉल खेल रहे हैं, T20 या ODI खेल रहे हैं। ये टेस्ट के लिए कोई नहीं है, टेस्ट के लिए रेड बॉल कोई एक भी नहीं है। सिर्फ अगर आप 2 साल से पीछे जाएं तो आपको सिर्फ नसीम शाह एक ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट का बॉलर बन गया था, बट जैसे वो इंजरी के बाद आया उसका पेस भी गया, स्विंग भी गई, और उसका भी फोकस जो अब लग रहा है उसकी फिजिक काफ़ी बल्की हो गया, वो भी छोटे फॉर्मेट पे ही फोकस कर रहा है। करंटली अब्बास को आपने 3 साल बाहर रख के 3.5 साल कर दिया। पहले उसका पेस 130 था, अब जब वापस आए तो 125 पे आए, और जहाँ थोड़ी मदद मिलती है, एक मैच में मिली सेंचुरियन में, तो अच्छे इफेक्टिव नजर आए। दूसरे मैच में आपने देखा कि जब वो सीम स्विंग नहीं हो रहा था वो बहुत ही एवरेज नजर आए।
तो 125 पे तो आप मीडियम पेस पे अगर स्विंग नहीं मिल रही, हाँ नहीं तो वो फिर तो आपको फायदा ही कुछ नहीं है फिर। हाँ फिर तो मैं भी शायद खेल लूँ। तो ये आपको अपने उन बॉलर्स पे आई रखनी पड़ेगी जो आपका टेस्ट की कमोडिटी बने, टेस्ट का फ्यूचर बने, उन पे इन्वेस्ट करें। ये कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, ये तो अभी आपका लड़कों की तरजीहात जो हैं वो प्रायोरिटी सारा पैसा है और छोटा फॉर्मेट है। तो आपको अब लंबी रेस के घोड़े देखने हैं और 3-4 आप लड़के मार्क करें, जहां आप स्ट्राइक फोर्स के लिए अब्दुल रज़ाक को लगा दिया आपने, 50 पावर हिटर निकालने हैं, फलाना निकालना है, आप 10-15 बॉलर पेसर्स भी निकालें, पेसर निकालें, पेसर उन पे भी काम करें। Exactly. और मेरा ख्याल है कि आकब ये ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, लंबी रेस के घोड़ों से पहले जो है वो एक जो आने वाली रेस है फौरी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके घोड़े कौन कौन से हैं वो बाकी सब टीमों ने अनाउंस कर दिया है, तो हम क्या चाह रहे हैं भाई? देखिए, वो पाकिस्तान ने वो जो एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड 20 का जो है वो तो दिया अनाउंस किया था। अभी जो अपडेट आ रही है साइम अयूब के वाले से मैं अगर थोड़ा बताता चलूँ, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मंथ के एंड में वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। उनका लास्ट स्कैन और MRI होगा, क्योंकि अभी वो थोड़ा बहुत सोर्सेज के मुताबिक वो वेट डाल रहे हैं, चल रहे हैं, बट वो सारा उसी फाइनल स्कैन के ऊपर बेस करेगा। जॉइंट उनकी बताया गया, अभी PCB की तरफ से एग्जैक्ट तो कोई रिपोर्ट नहीं बताई गई मीडिया पे कि किस तरह का फ्रैक्चर है, बट ये है कि जॉइंट फ्रैक्चर नहीं है, हेयर लाइन फ्रैक्चर थे। अब वो क्या रिकवर, ट्विस्ट ही हुआ था, वो ट्विस्ट हुआ था, बट उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर चले फ्रैक्चर है, बट ऑफिशियल ये अच्छी स्टेटमेंट भी चीज़ आ है कि जाएगा जॉइंट फ्रैक्चर नहीं है। कि जॉइंट फ्रैक्चर हो तो वो बताते हैं कि 5-6 महीने तक वो जो होता है ना, जो दो बोन्स के दरमियान जो जेल है उसके रिपेयर होने का टाइम फिर लंबा हो जाता है। एक तो यंग है, 21 साल एज है, रिकवरी के चांसेस हैं, बट ये सारा डिपेंडिंग होगा उस स्कैन के ऊपर। अगर ठीक आता है तो सुना यही जा रहा है कि 10-12 दिन का रिहैब किया जाएगा और फिर उसके बाद वो टीम में इंडक्ट हो जाएंगे। जो टीम को अनाउंसमेंट करनी है उसकी लास्ट डेट तो 11 है, 11 फरवरी 12 को, क्योंकि ओबियसली फिर ICC तमाम टीमों के नाम अनाउंस करेगा। बाकी टीम्स ने स्क्वाड, आप ठीक कह रहे हैं, अनाउंस कर दिया है, आपने बता भी दिए 15-15 का कि जी हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं। दो के वो ऑल्टर कर सकते हैं, कोई इंजरी आ जाती है 11 तक तो कर ही सकते हैं, वो ऑल्टर कर सकते हैं, बट एक गुड मैसेज के तौर पे अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस देने के लिहाज से आप भी खेल रहे हो, आप भी खेल रहे हो भाई, वो कर सकते हैं, बट उन्होंने वो अपने कॉन्फिडेंस दिया लड़कों को। नहीं, मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ना कि अब आपने 20 अनाउंस किए हैं, तो उनमें से अगर 15 को ये पता होगा कि भाई हमने ग्राउंड में उतरना है। लेकिन मैं 2-4 नाम बता देता हूँ कि जिनका कंसिडर नहीं हो रहे। अब्दुल्ला शफीक नहीं होंगे, ठीक है, इसी तरह उस्मान खान नहीं होंगे। अभी ये सिर्फ एक के ऊपर ऑन मेरिट नहीं होंगे। हाँ जी, ऑन मेरिट नहीं होंगे। 2-3 लड़कों पे बात की जा रही है, जैसे फ़खर तुमको इन कर दिया गया है, इमाम को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, बट उसमें अब बात ये हो रही है कि अगर साइम आता है तो फिर तो शायद फिर इमाम के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ज़्यादातर सेलेक्टर ये बात कर रहे हैं कि 3 ओपनर के साथ आपको जाना चाहिए। अगर कोई एक परफॉर्म नहीं करता तो उसमें अब ये जो अभी सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है इस टाइम, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, वो ये हो रही है अगर साइम नहीं होता तो तीसरा ओपनर किसको भेजना है। इस पे कंसेंसस हो चुका है कि 3 ओपनर के साथ पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में जाना चाहिए। अब उस पर साइम की जगह पे बात हो रही है, एक तो हसीबुल्ला पे हो रही थी पहले, दूसरी अब शान मसूद पे भी की जा रही है बात कि हसीबुल्ला को इसलिए किया जा रहा है, तेज़ खेलता है, लेफ्टी है। फिर उन्होंने कहा जी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो शान की फॉर्म इतनी बुरी भी नहीं है, वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है, एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर वाली पॉलिसी चल रही है। वो शान मसूद के ऊपर भी बात की जा रही है कि अगर आपने उसको करना है। फिर एक ये भी डिबेट हो रही है, आपका इंडिविजुअल क्या इसके ऊपर टेक है? शान मसूद एज वन ऑफ लाइक जो है इसका ODI स्क्वाड का हिस्सा होना एंड एज नहीं, मेरा मानना ये है कि आप तीसरे ओपनर की बजाय आप ये देखें, आप फ़खर अगर साइम, पहली तो ऑप्शन है ही साइम है, अगर नहीं होता फ़खर इमाम के साथ ओपन करें आप कीपर आप लेके जाना चाहिए। आप लोअर मिडिल ऑर्डर में आप उसको खुशदिल शाह को ले लें। खुशदिल शाह ने अभी ये चैंपियन कप जो हुआ था उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, वो अभी BPL में बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, लोकल कंडीशन में तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये है कि वो लेफ्टी स्पिनर भी है, फील्डर भी ठीक है, तो वो इस टाइम मिडिल ऑर्डर का आप जितनी मर्जी बात करें, एक इरफान खान नियाजी है, अभी बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया आपने। तैयब ताहिर को आपने स्क्वाड में रखा है, यस तैयब ताहिर को रखा है, बट वो भी अभी इतना कंसिस्टेंट नहीं है। इन दोनों को खुशदिल शाह से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, तो आप दे आर क्वाइट यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। देखिए, आप इरफान खान नियाजी को आज दे सकते हैं कि फील्डर बड़े ज़बरदस्त है, आपकी बाउंड्री के ऊपर वो कुछ हमने देखा, काफ़ी क्विक है वो, और उसने कई कैचेस पकड़ता है ऐसे जो बड़े नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, फील्डिंग में रन भी कुछ सेव कर लेता है।
बट उसमें भी डिबेट की जा रही थी कि मेरे वाले कोटे पे खिलाना चाह रहे हैं उसे। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो फील्डर होने की बुनियाद पे कहते थे ले लें यार इसको। नहीं, वो फिनिशर भी बड़ा अच्छा है। इस नंबर पे आपके पास हिटर कोई इस तरह का है नहीं है, क्योंकि या तो आपने बैंक करना था किसी ऑलराउंडर पे। अब ऑलराउंडर यहाँ आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा हो जो बड़ी हिटिंग भी मतलब करता हो, बॉलिंग भी करता हो। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आमिर जमाल ने किया तो हमने देखा वो भी कच्चा तोड़ लिया हमने। वो भी हमने देखा कि उस तरह का पोटेंशियल जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं डिलीवर कर पाए। फ़हीम अशरफ को 5-6 साल दिया, वो नहीं है। वसीम जूनियर पे किया, वो भी इंजरी के बाद एक नॉर्मल बात बनी नहीं। तो आपने फिर अपने बॉलिंग का आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो फिर आप इरफान खान नियाज़ी के साथ जा सकते हैं। बट आपके डगआउट में ज़रूर बैठा होना चाहिए खुशदिल शाह। अगर किसी 15 में होना चाहिए, 15 में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको किसी जगह पे लगे कि आपका वो परफॉर्म नहीं कर रहा या आपके वो तैयब ताहिर नहीं उस तरह का फॉर्म नहीं, में, आप 3 ओपनर्स में समझते हैं कि अगर साइम अयूब होता है मौजूद, मतलब वो बिल्कुल फिर फिट तो हो आप जाते हैं, चैप्टर क्लोज करें ना। फिर आप फ़खर और साइम को इंडक्ट कर दें, फिर वो तो ओपन पे चले गए, वो तो चले गए। फिर आप इमाम बैठेंगे डगआउट में। देखें, आपने इमाम, अगर साइम बैठता है तो फिर आप इमाम को रखेंगे एज ए फर्स्ट चॉइस। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी साइम इज फिट टू गो, 19 तारीख को साइम ग्राउंड में उतरने के लिए बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। अब फिर डगआउट में कौन है? अगर आपका साइम है, मैं यही कह रहा हूँ, फिर आप इमाम को ना सेलेक्ट करें। फिर आपका ओपनिंग आपने इन दोनों के साथ ही जाना है, चाहे ये चले ना चले। आपने कोई सेकंड थॉट रखनी नहीं वही है। फिर बाबर है, रिजवान है, ये सब के नंबर फिक्स हैं। फिर आपका चौथे पे रिजवान है, पांचवें पे सलमान अली आ गए, छठे के लिए फिर आप खुशदिल शाह को बैंक करें। फिर खुशदिल शाह जैसा प्लेयर आपकी ऑप्शन में ज़रूर होना चाहिए और जो बॉल भी कर सकता है, जो पाकिस्तानी कंडीशंस को अच्छा जानता है। तो फिर आप अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको ज़रूर कंसिडरेशन में रखें। बट अब अगेन देखना पड़ेगा ये किस तरह सोचते हो। और स्पिन के अंदर मैंने बार बार कोई, मेरा ख्याल है कोई 15 इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ और मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ कि आप साजिद खान को स्पिन में ज़रूर ऐड करें। हाँ, ये तो मेरा भी पॉइंट है। जी, साजिद खान को आप सुफियान मुकीम को कर रहे हैं, हमने देखा है। अभी वो यंग है, वो खींच के बॉल करता है, वो T20 फॉर्मेट में बॉल करता है। बट जब उस पर अटैक होता है तो वो पैनिक कर रहा था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब उसको हिटिंग हुई तो वो एक दफ़ा, हाँ, वो ठीक है, वो नहीं होता ना आपका, ये पूरा पेचा डालता है। इसका इसको तो एटीट्यूड पे रख लेना चाहिए। इसको एक और अच्छी चीज़ जो अब इस टेस्ट मैच के बाद नजर आई, पहले वो करवाता रहा 15-20 ओवर के बाद आता था। इस टेस्ट में उन्होंने अटैक किया पहले नए बॉल से, और नए बॉल में इतनी ड्रिफ्ट मैंने किसी स्पिनर की नहीं देखी जितनी ड्रिफ्ट स्पिन इसकी देखी है साजिद खान की। तो आपको तो चार्ज करना है पावर प्ले के अंदर। हाँ। तो आपके पास ऐसा तगड़ा बॉलर हो जो आपको हिट ही ना मारने दे, चार्ज करने के बारे में सोचना जाएगा यार, ये तो बड़ा करता है। खास तौर पे जिन टीमों के लेफ्टी ओपनर, आपको तो ये खा जाएगा, पकड़े जाएंगे वो। इसने हिलने नहीं देना। जैसे हफीज था, हफीज ने 7-8 साल जब तक उनके बॉलिंग एक्शन में पकड़ा गया, भाई हफीज तो मारने नहीं देते थे भाई। वो भाईजान ओपन भी करते थे, भाईजान कैप्टन भी होते थे, भाईजान पहला ओवर भी करते थे। नहीं, कैप्टन जब नहीं भी थे, इवन 2011 के वर्ल्ड कप में शायद। नहीं, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि वो तो ये भी कंडीशन रही ना कि जी मैं वो गली मोहल्ले के क्रिकेट में होता था ना, ओपन भी मैं करूँगा, अटैक भी मैं करूंगा और कैप्टन भी मैं हूँ। वो वाली सूरत हाल भी रही है हफीज भाई पे तो। हाँ जी, तो वो मतलब बड़ी उसकी यूटिलिटी नहीं हिलने देते थे वो। तो ये साजिद खान आपका नंबर 1 स्पिनर के तौर पे इसको डालें। साथ आप सेकंड, आपके पास अबरार ऑलरेडी कंटिन्यूसली खेल रहा है वाइट बॉल भी, अबरार 2 स्पिनर आपके पक्के हो गए। तीसरा आप बॉलर के तौर पे आप ज़रूर, मेरा तो खैर वोट फैसल अकरम की तरफ है। फैसल इज़ अ बेटर ऑप्शन। फैसल उसके पास बड़ा अच्छा कंट्रोल है, अच्छा उसका स्पिन है। बट जो मेरे सोर्सेज हैं ये सुफियान की तरफ ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं कि जी वो बॉल खींच के करता है, रन नहीं देगा, ये उसको ज़्यादा उस पर। भाई जब तबीयत साफ़ होनी शुरू होती है ना, स्पिनर रीड हो जाता है ना, जब एक बैटर 6-8 गेंदें खेल के जब कैलकुलेट कर लेते ना, तो फिर खींच के करे या वो करे, फ्लाइट में फिर भी चांस होता है कि जी वो मारने निकलेगा, बॉल की स्पीड पे आप बैक ऑफ द हैंड कर रहे हैं। जितना एक्सपोजर इसका, जितना इसके पास एक्सपीरियंस है, साजिद खान ये नहीं मारने देगा। हाँ, साजिद खान तो नहीं मारने देगा। अच्छा, आपकी प्लेइंग 11 इंक्लूडिंग साजिद खान, चलें जी आप अपनी प्लेइंग 11 बताएं ना आज की डेट में। हो सकता है हम अगले प्रोग्राम तक दोबारा अपनी प्लेइंग 11 जाएं। फ़खर 2, नंबर 3 पे बाबर, 4 पे रिजवान, 5 पे सलमान अली आगा, 6 पे इरफान नियाज़ी, ठीक है, 7 पे शहनशाह अफरीदी, 8 पे नसीम शाह, और 9 पे हारिस रऊफ, 10 पे साजिद खान, 11 पे अबरार। हारिस रऊफ की जगह कौन खेल सकता है? एक मैं हारिस रऊफ पे वो डिसएग्री करूंगा, मतलब मुझे वो नहीं, वो अब वो है ना जी, ऑप्शन ना होने की वजह से। अगेन वही जो हम पीछे बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स में हमारे पास उतने ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी और खिलाना क्या है, वो दोनों को मैं मिक्स करके टीम बना रहा हूँ, ये आपकी होनी चाहिए और होगी भी।
यही टीम होगी अगर साइम फिट होता तो। साइम फिर आप अदरवाइज जो है वो इमाम और लेंगे। हाँ जी, इमाम। और आप इरफान नियाजी को कह रहे हैं कि वो शामिल होगा, बट सजेशन इसके जी खुशदिल शाह को होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि शुरू में उसको चांस दें, ऐसा फ्लेयर ज़रूर आप ऐड करें जो दुनिया ने ज़्यादा देखा ना हो, ऐसा प्लेयर। मैं से उसको अगर लिंक अप करूँ, अगर मैं भारत के भी, आप मेरे से पूछ लें कि भारत की क्या होनी चाहिए, भारत की प्लेइंग 11 क्या है? भारत की प्लेइंग 11 तो ओबियसली जो उन्होंने बना के स्क्वाड अनाउंस कर दिया, बट मैं एक शायद वो एग्री ना करें, उनका बोर्ड और उनके लोग भी। अगर भारत ने हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको नहीं, अगर वो ये उनके जिस तरह यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जसवाल की ओपन कराएं अभिषेक के साथ, नंबर 3 पे आए सैमसन, नंबर 4 पे आ जाए आपका तिलक, वो जो है तिलक वर्मा, और पीछे आपके नंबर 5 पे आपका आ जाए पंट, और 6 पे हार्दिक पांड्या। फास्ट बॉलर उनके ठीक है। अच्छा, मतलब कि आपने ये कहा कि जिसका तजुर्बा 2 साल से ज्यादा वो नहीं खेलेगा? नहीं, देखिए यार, एक फेज होता है, एक उसकी स्किल होती है। आपको मैं अगर रिकॉल कराऊं, लेकिन ये तगड़ा लाइनअप है, ठीक है। अगर आप ये देखिएगा, अगर भारत, ये जो मैं आपको प्लेइंग 11 बता रहा हूँ, अर्शदीप आ गया, बुमराह आ गया, और फिर आपके कुलदीप आ गया, ठीक है, और आपका अक्षर पटेल, ये 11 इनके पूरे कर दिए मैंने। ये भारत अगर ये 11 जो मैंने कहा खिला दे, भारत को कोई टीम नहीं हरा सकती। लेकिन वो अगेन डरे हुए हैं, स्केर्ड हैं, वो सेफ खेलने के चक्करों में है कि हमें पास्ट में करके दिया। भाई पास्ट इज़ पास्ट। आपको मैं जो याद कराने लगा था 2007 का वर्ल्ड कप, जब धोनी को कप्तान बनाया गया T20 वर्ल्ड कप में, उसने तेंदुलकर, गंगोली, ड्रेविड, लक्ष्मण सबको बाहर कर दिया। सारे 4-5 नए बंदे बना के उसने टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। तो ये करना पड़ता है, और ये भारत के पास। लेकिन हमने यूनुस खान से भी उसके साथ उठा ली थी नहीं उठाई यूनुस भाई ने, लेकिन ब्लेंड होता ना जी, सीनियर का उसका। अभी इनके पास जो सीनियर है वो एज हो गए हैं, हम उनका देख रहे हैं क्रिकेट, वो 6-7 मंथ में। अभी लोग कुछ, उनका सर्टन ग्रुप है, वो कह रहा है कि उन्होंने अभी कुछ मंथ पहले, 6 मंथ पहले T20 वर्ल्ड कप जिताया। मैं कहता हूँ ये उनका फ्लूक लग गया जो वो T20 वर्ल्ड कप जीते। पिचेज उनको सूट की, सारा सिनेरियो था, वो बन गया सिस्टम, वरना पूरे एक साल के अंदर निकाल के देख लें आप। 22 गेंदों पे साउथ अफ्रीका को 24 चाहिए था, ठीक है। वो तो खुद उन्होंने मैच कहा जी नहीं, हमने नहीं जीतना, वो पकड़ा दिया मैच, ठीक है, उन्होंने दे दिया। अब वो कहते हैं जी विराट कोहली की जो इनिंग्स थी उसने मैच जिताया, मैन ऑफ द मैच भी दिया गया उसको, वो नहीं बनता था। आप अगर साउथ अफ्रीका चेस कर जाता और वो आपका वो विलन बन जाना था, जैसे नासिर हुसैन ने ड्यूरिंग मैच कहा था कि दिस गेम इज़ वेरी क्रूअल, इफ इंडिया विल विन ही विल बी द मैन ऑफ द मैच, इफ ही विल लूज ही विल बी द मोस्ट हेटेड पर्सन, ठीक है। तो ये तो उस मेरे नज़र में वो मैच विनिंग इनिंग्स थी ही नहीं, वो तो बुमराह का स्पेल था। हाँ, वो तो बुमराह के ने आके विकेट्स ली, फंसाया, एक ओवर में 1 रन दिया, नहीं करने दिया, वो तो उसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल जिसे कहना चाहिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड कहना चाहिए स्पेल था। तो ये तो फिर वो एक जो कैच था जिसके ऊपर अभी तक डिबेट होती है, वो कैच था या छक्का था, हाँ ठीक है, जो लिया गया। तो ये तो मेरा ख्याल है कि भारत का एक आपके मुताबिक इस वक्त इंडिया को यंगस्टर्स पे बैट करना चाहिए और उनके साथ जाएं। और प्रूवन है उस्मान भाई, साउथ अफ्रीका में प्रूव उनकी पूरी टीम को मार के आए हैं। अभी जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को मारा है, T20 और ओडीआई के एटीट्यूड में फर्क पूरे टैलेंट है। जसवाल को अगर अभी सोचा जा रहा है, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जसवाल सेलेक्ट होगा लेकिन डगआउट में बैठेगा, रोहित शर्मा ओपन करेंगे जी, ठीक है, और या वो कोई शुभमन गिल करेंगे ओपन। आप मुझे बताएं कि KL राहुल हो गया, शुभमन गिल हो गया, रोहित शर्मा हो गया, जसवाल का मुकाबला कर सकते हैं उनके कंपैरिजन में तो। और जिस तरह अभिषेक ने अभी 2 दिन पहले इनिंग्स खेल छोड़ी है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो आप ये देखें कि ऐसे प्लेयर को, और मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट गेम के अंदर ना उस्मान भाई, आपकी फॉर्म मैटर करती है। हमने कामरान गुलाम का पीक ज़ाया कर दिया हुआ है, हमने उसको लेट सेलेक्ट किया है। कामरान गुलाम जब वो 2-3 साल पहले 37 साल का वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उस टाइम सेलेक्ट किया होता तो आज आपने कहीं और खड़े होना था। तो वो अपने इनिंग्स 3-4 साल खेल चुका होता ना अब तक, वो उसका कॉन्फिडेंस और होता, वो उसके जो एक्सपीरियंस था वो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो और तरह का होता। बिल्कुल, ये है, उनके लड़के पूरे तैयार है। उनके बैटर का उनको मसला नहीं है, उनके पास बॉल लॉट है पीछे। बॉलिंग के अंदर कहीं ना कहीं उनके फास्ट बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि उस तरह की उनके पास हमेशा से कोई सप्लाई नहीं आती। एक बॉलर पे खेल रहे हैं वो बुमराह है। बुमराह अगर फिट ना हुआ, स्क्वाड में तो है, तो इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बताएं कि जी आपकी और मेरी फेवरेट टीम जो है वो तो पाकिस्तान ही है चैंपियंस ट्रॉफी में, और पेपर पे भी हमें लग रहा है कि एक बन गया है इनका, वो फार्मूला लग गया जो पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे। सुनील गावस्कर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फेवरेट, और उनकी बैशिंग भी हो रही है इस बात पे कि जी ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं।
आपको क्या लग रहा है कि पेपर पे हमारे अलावा और कौन कौन इस पे बात कर रहा है, या और कौन सी टीमें हैं, टॉप 4 कौन सी होंगी, सेमीज कौन देखिए खेलेंगे? पाकिस्तान को मेरा ख्याल है जो गेम को ज़रा भी समझता है, हम कोई पेट्रियोटिज्म के अंदर नहीं कह रहे कि हम पेट्रियोटिक नहीं, ये होके कह पेपर रहे पे हैं। समझ आ रहा है। पाकिस्तान जिस तरह 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, वाइट वॉश करने वाली दुनिया की पहली साइड बन गई, हाँ, ये मजाक तो नहीं है। और ये हमारे बैटर को बैटिंग स्ट्राइक रेट सूट करता है, स्टाइल सूट करता है, बॉलर को लेंथ सूट करती है, वो सब कुछ उनको वो हाँ, ओवरों की तादाद भी सूट करती है, 10 करा लो मेरे पहले को। 3 करके 4 करके फिर रेस्ट, हाँ। फिर 3 फिर 2, तो वो उनको बड़ा सूट करता है। तो हमारी टीम को फॉर्मेट वो सूट कर रहा है इस टाइम। किसी दौर में था 20 साल हमें T20 सूट करता था, तो ये तो फिर यूएई में जब खेल रहे थे हमें टेस्ट सूट करता था, तो सानू आजकल ओडीआई रहा। तो मेरा ख्याल है कि जो भी गेम को ज़रा समझता है सब पाकिस्तान को बैंक करेगा। मुझे याद पड़ रहा था जब ये स्टेटमेंट सुनील गावस्कर साहब की आई तो 1992 में भी दी थी, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये मेरा ख्याल अभी शानिका ने 2 दिन पहले, श्रीलंकन जो एक्स कैप्टन है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट है। नहीं, तो ये आपके मुताबिक 4 सेमीज की 4 टीमें कौन सी हैं? पाकिस्तान अभी के वाले से बात कर रहे हैं, अर्ली है, लेकिन उसमें नहीं, एक होता है ना बंदा अंदाजा लगाता है पेपर पे टीमों को देख के कि भाई कौन कौन। पाकिस्तान और उधर से इंडिया, ओके, और लेकिन न्यूजीलैंड भी छेड़ेगी, इतने आराम से नहीं जाने देगी। दोनों में से किसी एक को बाहर करेगी, वैसे वो भी वैसे आराम से बैठने वाले नहीं है, पड़े इस टाइम डेंजरस क्रिकेट। किन दोनों में से एक को बाहर करेगी? पाकिस्तान या इंडिया को भी स्वीकार कर सकती है। पाकिस्तान और इंडिया में से जो मुझे लगता है टीम हारेगी ना मैच, वो शायद इवेंट से ही बाहर हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया तो अलग, हमारे न्यूजीलैंड हमारे पूल में, हमारे पूल में न्यूजीलैंड भी हमारे, बांग्लादेश भी हमारे, ये हमारा 4 का पूल है। उधर अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ओके, यानी जो 2 टीमें निकलनी है, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड जो है, इन तीनों में मेरा से दिल तो ये करता है कि पाकिस्तान इंडिया ही आए आगे और फिर आगे मैच। नहीं, वो तो हम सबका दिल करता है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि न्यूजीलैंड ना कुछ हलचल मचाएगी। न्यूजीलैंड पाकिस्तानी कंडीशंस में नहीं, जैसे वो बहुत इंडिया को 3-0 मार के गए ना उनके घर में, और जिस तरह उन्होंने स्पिन कंडीशन को यूटिलाइज किया इस दफ़ा, ये पास में कभी नहीं हुआ। चले, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ जो है ना वो अच्छा है, हमारी फिगर्स लेकिन वो हमेशा आप पेचे डालने वाली टीम है, पेचा डालते हैं, वो साइकोलॉजिकल एक वो जो होती है ना इम्पैक्ट होता है, वो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानी टीम जो है वो मैच, हाँ इंडिया का हो सकता है यहाँ पे लोकल कंडीशंस में, वो सीरीज़ का भी एडवांटेज है उनको, और उनके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस हैं। कंडीशंस चले इंडिया के लिए डिफरेंट नहीं है, लेकिन उधर यूएई में खेलते हुए क्या सिचुएशन बनती है? अभी ILT जो T20 कप हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें बड़ा स्ट्रेंज चीज़ नज़र आ रही है। स्लगिश पिचेस हैं, स्पिनर को मदद नहीं दे रही, फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं। तो टीमें जो है, जो इंडिया के मैचेस हैं, इंडिया स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि इंडिया की तो जो स्ट्रेंथ है वो तो स्पिन बॉलिंग है। ठीक है, वो उन्होंने रखे भी 3 स्पिनर हैं, जडेजा भी उन्होंने रखा है, कुलदीप भी है, और साथ वो अक्षर पटेल भी है, अक्षर भी है, तो वो उन्होंने अपना जो रिलाय कर रहे हैं। स्क्वाड उन्होंने पाकिस्तान वाला अनाउंस किया है, तो खेलना उन्होंने दुबई से, तो उनके मैचेस उधर है। और उधर आप देख लें कि 80% जो विकेट्स हैं वो पेसर ले रहे हैं, तो पेसर उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये भी एक भारत के लिए ना दुबई की ड्रॉप इन पिच है। नहीं, अच्छा, लोकल मेड है। हाँ, लोकल मेड है वो तो, लेकिन अभी ये और स्लगिश होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं उसमें, तो वो तो आगे जाके और उसमें वेट एयर आएगा। दूसरे ग्रुप में कौन कौन सी? दूसरे में तो मुझे लगता है बड़े क्लियरली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आगे आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका आल्दो की अच्छी क्रिकेट खेला है, लेकिन ODI फॉर्मेट उनको कोई ख़ास सूट नहीं कर पा रहा। या तो T20 अच्छा खेल रहे हैं या टेस्ट अच्छा खेल रहे हैं, ODI फॉर्मेट में वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके बैटर भी और बॉलर भी। तो उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो मस्ट आता ही आता है। चलें जी, उनको तो आदत हो गई है ना वैसे ही सेमीज और फाइनल्स खेलने की। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी थोड़ा सा ना तंग तो करेगा, इतने आराम से नहीं, लेकिन ये है कि टोटल प्योर स्पिनिंग विकेट्स नहीं मिलने वाली। ICC का इवेंट है, ICC ने कोशिश करनी है जितनी बैटिंग बैलेंस बने, रन ज़्यादा हों, ICC उस चीज़ को कंसिडर रौनक लगे, तो वो उस तरह के स्क्वायर देखें, स्पेक्टेटर्स भी यही चाहते हैं, घर पे बैठ के व्यूज़ हों या ग्राउंड में आने वाले स्पेक्टेटर्स हों, वो भी यही चाहते हैं कि एक मैच बनना चाहिए, हाई स्कोरिंग गेम्स का ज़्यादा चार्ज। और लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज़ और USA में, तो USA वाले मैचों पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ और बड़ा लॉस हो चुका है इस चीज़ पे ICC को। तो ICC अब अफोर्ड नहीं कर सकता बैक टू बैक फ्लॉप इवेंट कराना, वो चाहेगा हाई स्कोरिंग गेम हो, पिचेस का मसला ना आए, लोग देखने आए, क्योंकि फैंस जब रन नहीं बनते,
इस तरह के लो स्कोरिंग होते हैं तो फैंस मैच नहीं देखते। हाँ नहीं, ये तो मेरा ख्याल है, मैं बल्कि ये पूछने वाला था कि पाकिस्तानी ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिचेस कैसी होंगी। नहीं, पाकिस्तान के नॉर्मली बैटिंग विकेट्स हैं और क्यूरेटर जो होंगे जब पाकिस्तान ने हैंड ओवर कर देनी है उनको पिचेस स्टेडियम, तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी तरह भी वो स्पिन ट्रैक, वो टोटल बैटिंग पिचेस बनाएंगे बैलेंस बहुत बेटर कोई स्पोर्ट करे। हमारी जनरली करती ही बेटर को स्पोर्ट है हमारा पाकिस्तान में। ये तो एडिशनल हीटर लगा के, ड्राई फैन लगा के, हाँ जी, इस तरह का ग्रीन, तैयार किया गया। उसको ग्रीन हाउस अगर आप लगा के पॉलिथीन शीट्स और बंद करके, नॉर्मल पाकिस्तान की जितनी भी पिचेस हैं आप छोड़ते हैं ना, जब प्रिपेयर करते हैं तो सब बैटिंग है, स्पिन नहीं होता इधर। मैंने 8-10 इंटरनेशनल जो पाकिस्तान टीम में क्रिकेटर हैं जिनसे जो खेल भी रहे हैं और खेल चुके हैं, सबसे पूछा है, उसने कहा हमने अपने 20 साल कैरियर में ऐसी स्पिन नहीं देखी, पाकिस्तान में नहीं कभी हमने खेली। अभी कल परसों मैं शोएब मकसूद के साथ कर रहा था इंटरव्यू, तो वो भी यही बात करे, कहते हैं मुल्तान में 18 साल क्रिकेट खेला, 18 साल में मैंने इतना स्पिन होता नहीं देखा ही नहीं, हुआ ही नहीं स्पिन कभी। ये तो खुद अब वो कहना चाहिए कि साइंस लड़ा आगे की जा रही है। पिंडी में नहीं कभी देखा था, पिंडी में इन्होंने वो हीटर वाला मॉडल हीटर लगाए हैं और सर्दी में तो बिल्कुल ही नहीं होती स्पिन विकेट बनती। नहीं, मुल्तान में तो उन्होंने बाकायदा ग्रीन हाउस वो करके बंद करके उनको हीट, मतलब एक ही वक्त में हीटर भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, ढकने भी दिए हुए हैं ऊपर, और सारा ना निज़ाम प्रॉपर कुकिंग की है, पिच पका के देती साइयाँ, ईजी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच इरफान भाई, गपशप रही। व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह बाकी भी जो है वो हल्के फुल्के अंदाज में हम आपसे शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन, ख़बरें, एनालिसिस, सारी चीज़ें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।